Hello students, so this is me Neha Manji and you're watching DN Academy. So this particular video is to address all the students who have been enrolled in semester system. तो जो भी सारे बच्चे सेमेस्टर के थ्रू और सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनको ग्रेजुएशन में 4 इयर्स का टाइम लगेगा, उनको अगर जॉब प्रॉस्पेक्ट ढूंढना है उन लोगों के लिए है ये। तो बेसिकली हमारे अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर 1 के हैं, सेमेस्टर 3 के हैं, सेमेस्टर 5 के हैं, ठीक है, बीएससी वाले। तो 2 वैकेंसी आई है तुम लोगों के ग्रुप में। एक तो हम डाल दिए हैं, दूसरा हम नहीं डाल पाए हैं, तो आई विल बी गिविंग यू दैट PDF as well. So there are 2 vacancies that has been announced by government of Bihar. The one is on 10th basis, ठीक है। तो जो जिसने भी मैट्रिक किया है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड द पोस्ट इज़ ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है, परिचारी जिसको बोलते हैं। तो ये भी BSSC द्वारा ही दिया गया है और ये परिचारी का जॉब है। नेक्स्ट दूसरा वाला जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है इंटरमीडिएट बेसिस पे, ठीक है। जो आपका ऑफिस अटेंडेंट वाला है उसमें 4375 सीट्स बढ़ा के इतना कर दिया गया है। और दूसरा वाला जो है जो BSSC इंटरमीडिएट लेवल पे है वो 23,000 समथिंग है। तो यू पीपल आर एलिजिबल फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। जो डोंट थिंक कि वो एक परिचारी वाला है, दोनों है, ठीक है। तो बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या कैसे है। तो 10th भी तुम लोग पास हो चुके हो और 12th भी पास हो चुके हो, इसीलिए दोनों एग्जामिनेशन के लिए तुम लोग एलिजिबल हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर इट। सो बेसिकली इफ़ यू आर सीइंग द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो जो आपका ऑफिस अटेंडेंट वाला है उसमें 30 मार्क्स दे आस्क कि जैसे गणित का क्वेश्चंस आता है और फिर GK का क्वेश्चन आता है और फिर हिंदी का क्वेश्चन आता है। 3 चीज़ तीन सेक्शन को उन्होंने कवर किया हुआ है। ऑफिस ये जो है दूसरा वाला वैकेंसी जो है उसमें थोड़ा सा है ज़्यादा पढ़ने का, मतलब उसमें आपको GS पढ़ना होगा, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़, और उसमें आपको समसामयिक वाले जो न्यूज़ है वो भी देखने होंगे, मतलब करंट अफेयर्स। देन सेकंड सेक्शन जो है वो साइंस एंड मैथ्स पे बेस्ड रहेगा। उसके बाद थर्ड सेक्शन भी है उसमें मेंटल एबिलिटी वाली, तो वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग भी करना होगा। तो थोड़ा मोड़ा ऐसे चेंजेस हैं, ठीक है। बेसिक जो पैटर्न रहेगा अपने प्रिपरेशन का वो वही रहेगा कि हिंदी आपको आना चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, आपको रीजनिंग आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपको GS आना चाहिए और आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए। इतना कुछ अगर आ गया तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू ऑल टू गेट दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका ग्रेजुएशन ही 4 साल का चलेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और उस बीच में भी इनकेस कि सब अपने अपने घर के हिसाब से ही करते हैं, जैसे अगर कहीं पे है कि नहीं जॉब ले लो और पढ़ते भी रहो, तो वो सब कर सकते हैं। या फिर जो लोग नीट वीट में इन्वॉल्व हैं उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना नीट का भी प्रिपरेशन करें। लेकिन जिनको पहले से ही ये सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और वो चाहते भी हैं जनरल कंपटीशन में एक बार जॉब ले लें, उसके बाद प्रमोशन आगे बढ़ते जाए, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वैकेंसी है। आई विल गिव यू द लिंक्स टू द बोथ द एडवर्टीजमेंट। अच्छे से उसको समझना। एक्चुअली ये हिंदी में दिया होगा तो तुम लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा, चाहे कुछ भी डाउट होगा तो तुम यहीं पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना मेरे से। अदरवाइज़ ग्रुप में हम अवेलेबल हैं ही, दोनों एडवर्टीजमेंट दे देंगे और तुम लोग फिर देख लेना कि क्या कैसे तुम लोगों को करना है, ठीक है। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट।